नमस्कार। अब हम मूलांक 1 के बारे में बताएंगे। इस संसार में हर एक मनुष्य के ऊपर एक विशेष ग्रह, एक विशेष संख्या क्रियाशील है। मूलांक कुल 1 से लेकर 9 तक है और इस संसार में जितने भी लोग हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के अंदर ही है, क्योंकि कुल मिलाकर ग्रह है 9। संख्या के ऊपर जो ग्रह स्वामित्व करते हैं वह है सूर्य, ग्रहों का राजा। संसार के सारे शक्तियों का जो स्रोत है, जो साधन है, वो है सूर्य। चूंकि मूलांक 1 वाले व्यक्ति जो है, इनके ऊपर सूर्य ग्रह स्वामित्व करने की वजह से इन लोगों में आत्मबल, मनोबल, काम करने की उत्साह, वो लोग देखने में आकर्षक, वो खूबसूरत भी होते हैं। जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ, उनका मूलांक है 1। ये लोग हमेशा स्वाधीन होकर काम करना पसंद करते हैं, किसी के अधीन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इनके कामों में कोई दखल अंदाजी करे। ये लोग अपना काम खुद ही करते हैं। जितने भी मूलांक है, इन सब मूलांकों से एक मूलांक 1 वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। ये लोग नहीं सोचते कि जीवन में लाभ होगा या तो नुकसान होगा, उनको बस मुकाम हासिल करना है, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करते हैं लोग, और सकारात्मक सोच है उनकी। असंभव शब्द इनकी जीवन की डिक्शनरी में नहीं है। ये लोग कठिन से कठिन समस्या को भी पार कर जाते हैं मेहनत और ईमानदारी की वजह से। अब मूलांक 1 वाले व्यक्ति कौन कौन है? मूलांक 1 है धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, बराक ओबामा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, दारा सिंह, राम जेठमलानी, वेल नोन शेफ संजीव कपूर। तो आप सोच सकते हैं ये जो मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं, इनके जीवन की शुरुआत कहां से की। आज हम धीरूभाई अंबानी के बारे में बताएंगे। गुजरात के जूनागढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी एक शिक्षक थे। वो शिक्षा में इतना पैसा नहीं था कि परिवार को चला सके। तो धीरूभाई अंबानी की मम्मी ने बोली कि बेटा अब तुम कुछ करो, अपने पिताजी को मदद करो। तो उन्होंने बोला कि माँ देखना, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम देखना माँ। कुछ ही दिनों के बाद उनके गांव में एक मेला हुआ और मेले में पकोड़े और फल बेचकर पैसा इकट्ठा किए और उस पैसे से यमन चले गए। वहां पे 300 रुपये महीना एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की। उस समय चाय मिलता था 50 पैसा में, लेकिन धीरूभाई अंबानी 5 रुपये में चाय पीने के लिए बड़े होटल में जाते थे। उनका यह सोच था कि बड़े होटल में बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसों की बात होती है। और उस समय उन्होंने अपने बिजनेस के सारे टिप्स, सारे फंडा जो है अपना दिमाग में स्टोर कर लिए हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा जो टेक्निक होता है उन्होंने अपने दिमाग में बैठा दिया। इंडिया वापस आए, मसाला वगैरह एक्सपोर्ट किए और नालन का धागा जो है वो विदेश में से इंडिया में उन्होंने इंपोर्ट किए और व्यापार उनका आगे चलता गया। बहुत सारे मुश्किलों का, कठिनाइयों का भी सामना किया, लेकिन इन्होंने कभी रुका नहीं, क्योंकि मूलांक 1 वाले व्यक्ति जो है वो कभी रुकने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। ये लोग चाहता है कि संसार में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। तो अगर आपका भी मूलांक 1 है तो आप उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स तो नहीं बनता, लेकिन इस संसार में आपका भी एक पहचान है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति के लिए कौन सा क्षेत्र जो होगा, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा होगा? देखिए, आप लोग मेहनती है, आपका माइंड जो है क्रिएटिव है, नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है, काम करने की प्रतिभा आपके अंदर है। किसी भी क्षेत्र में जाए आपका मतलब सफलता निश्चित है। कोशिश करें आप जैसे सेना विभाग में जाइए, IPS, ICS ऑफिसर बन सकते हैं, CRPF, BSF नौकरी कर सकते हैं। आप किसी न्यूज़ चैनल या तो किसी न्यूज़पेपर के प्रबंधक बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा सर्जन बन सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो है, आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव है और आप स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं। तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में भी आप अपना प्रोफेशन को चुन सकते हैं। जैसे फोटोग्राफी हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। कहने का मतलब है कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाके अपना कर्म जीवन शुरू कर सकते हैं, अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब मूलांक 1 वाले व्यक्ति को इनके लिए कुछ परामर्श भी है।
मूलांक 1 वाले व्यक्ति जो है वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते, इसलिए उनका परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव बना रहता है। आमदनी जितने करते हैं खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, संचय उनका होता नहीं है। ये लोग खुद अनुशासन में नहीं रहते, दूसरे को अनुशासन में रहने के लिए कहते हैं, तो वो आप ना करें। आप जैसे स्वतंत्र होकर काम करना पसंद करते हैं, दूसरों को भी स्वतंत्र स्वाधीनता दीजिए। हर कोई इंसान आपके जैसे क्रिएटिव माइंड नहीं है, उन पे थोड़ा सा आप जो है सोच विचार करें। और मूलांक 1 वाले व्यक्ति को जो है किस डेट पे अच्छा काम करना चाहिए, कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो किस डेट पे आपको करना चाहिए, 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या तो 28 तारीख को आप कोई भी काम करें। कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, रविवार या तो सोमवार आपके लिए शुभ है। कौन सा धातु आपके लिए शुभ है, सोना आपके लिए शुभ है। कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, सुनहरा, सफ़ेद, पीला और हरा कलर आपके लिए शुभ है। शास्त्र में है कि दान जो होता है, दान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति अगर आप दान करना चाहते हैं तो किस चीज़ का दान करेंगे? आप गेहूं, गुड़, तांबे के कोई भी बर्तन हो, रक्त चंदन, सामर्थ्य अनुसार सोना और माणिक रत्न जो है वो आप दान कर सकते हैं। आप लोग हर दिन सुबह जल्दी उठे, भगवान सूर्यदेव का आराधना करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाए, जल देते समय मंत्र का उच्चारण करें 3 बार, 7 बार या तो 11 बार, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर आप तरीका से जल देना चाहते हैं सूर्यदेव को तो सूर्यदेव की तरह मुंह करे, तांबे के लोटे में जल ले, सूर्य गायत्री बोले। सूर्य गायत्री कौन सा है? ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 बार, 7 बार या तो 11 बार उच्चारण करें और उसके बाद आप जल दें। जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें 3 बार, 7 बार या तो 11 बार। ओम जवाकुसुम संकाशम कश्यपयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणोतस्मै दिवाकरम। इस मंत्र का उच्चारण करके जल दे। रत्न कौन सा पहनना है, कौन सा जेम्स आपके लिए अच्छा है? आप पहनिए रूबी यानी कि माणिक। याद रखिए रत्न जो रत्न आप पहनेंगे वो एकदम बिल्कुल असली होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, बिना ट्रीट किया हुआ, बिना हीट किया हुआ। क्योंकि जब प्राकृतिक रत्न को हीट और ट्रीट किया जाता है, या तो कोई अलग प्रोसेस से, आर्टिफिशियल प्रोसेस से रत्नों को तैयार किया जाता है, तो वो रत्न कुछ काम का नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक रत्न का जो है ये एक प्राकृतिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका गठन होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका हार्डनेस, उसका जो इसके अंदर जो कुछ नेचुरल इंक्लूजन पाया जाता है, ये विशेष उस रत्नों में वो सब चीज़ें पाया जाता है। जब आप हीट करते, ट्रीट करते, या तो बाजार में जो हीट करके ट्रीट करके बेचते हैं, तो वो रत्न कुछ काम का नहीं होता है। तो क्योंकि जो प्राकृतिक रत्न में जब जैसे आपने माणिक पहने, जो प्राकृतिक अगर होगा बिल्कुल असली नेचुरल, जब सूरज की किरण इसमें गिरेगा और उस रत्न के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तब वो रत्न जो है वो काम करेगा। और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करके रत्नों को धारण करना पड़ेगा। रुद्राक्ष कौन सा पहनना है? आपके लिए रुद्राक्ष हो गया एक मुखी रुद्राक्ष, एकदम बिल्कुल असली। अगर आप असली रत्न व रुद्राक्ष प्राप्त ना कर सके तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको असली रत्न व रुद्राक्ष देंगे विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम तो कुछ कहना चाहते हैं। पौराणिक समय में मुनि ऋषियों ने अपना कठोर तपस्या व दिव्य शक्ति के माध्यम से ग्रह व नक्षत्र को जाने, राशि का आविष्कार हुआ। रामायण, महाभारत, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, तमाम शास्त्रों का जो है रचना हुई और सब विज्ञान रिलेटेड है और सब सच है। तो हमारे देश में गुरुकुल में ये सब शास्त्रों का जो है पढ़ाया जाता था और हम लोग जो अपना शास्त्र के बारे में मतलब ज्ञान प्राप्त करते थे। आज तो ना गुरुकुल है, बहुत कम संख्या है गुरुकुल। तो हम अपना जो सनातन धर्म के जो हमारे जो शास्त्र है, उस शास्त्र से हम धीरे धीरे करके दूर चले आ रहे हैं।
इसलिए हमें सारा चीज़ जो है अंधविश्वास लगता है। संसार में जितनी भी लोग हैं 12, सब कुल मिलाकर 12 राशियाँ ही होते हैं, 12 राशियों के ही लोग हैं संसार में। संसार में जितनी भी लोग हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के ही है। चूँकि हमारे ये चैनल सारे राशियाँ और सारे मूलांक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, अगर आप उसमें जो ज्योतिषी सलाह दिया जा रहा है उस सलाह को अगर आप मानेंगे, अपने जीवन में अगर प्रयोग करेंगे, तो आपको सुख, शांति, समृद्धि और आपका अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब है हमारे जो शास्त्र है, इस शास्त्र का अंधविश्वास करके दूर ना करें, इस शास्त्र को अपने जीवन में प्रयोग करें, आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलेगा। और इसीलिए जो हम बनाते हैं वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें